साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से परमात्मा के दर्शन करवाए हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है और किस प्रकार से आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा की स्थिति के बारे में यहाँ पर समझाया है सदगुरु कबीर साहब ने। और ये बतलाया है कि जो सदगुरु होते हैं, सच्चे सतगुरु होते हैं, अर्थात जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञाता होते हैं, ऐसे गुरुओं की शरण में आपको जाकर आत्मज्ञान परमात्मा स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे आपका कल्याण होता है। अर्थात संसार में भक्ति करने वाले, भक्ति करवाने वाले नाना प्रकार के लोग हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से भक्ति के बारे में समझाया है वो यहाँ पर जानना है। तो साथियों, सबसे पहला शब्द कहता है संतो सद्गुरु अलख लखाया, सद्गुरु अलख लखाया। सबसे पहली बात साथियों यहाँ पर बतलाया जा रहा है, अलख शब्द यहाँ पर इसलिए आ जाता है जो दिखाई ना देता हो, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसे पहचान नहीं पा रहे हो, जिसे जान नहीं पा रहे हो, जो आपके आसपास मौजूद है। मतलब परमात्मा अंदर बाहर सकल निरंतर हर जगह में जो विद्यमान है, उस परमात्मा को आप जानते नहीं हो, तो उसको लखाया। लखाया शब्द से साथियों यहाँ पर मतलब ये होता है कि सदगुरु यानी जो पूर्ण गुरु होते हैं, जैसे कबीर साहब पूर्ण गुरु थे, तो उन्होंने लखाया। लखाने का मतलब होता है कि आत्मा परमात्मा का परिचय करवाया कि ऐसी आत्मा होती है और ऐसा परमात्मा का स्वरूप होता है। तो कौन ऐसा करने वाला होता है? आत्मा परमात्मा का परिचय करवाने वाला कौन होता है? गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, उसी को सदगुरु कहते हैं, ध्यान रखना। तो अब साहब यहाँ पर शब्द में कहते हैं संतो सद्गुरु अलख लखाया, अर्थात जिसे संसार में कोई खोज नहीं सकता, कोई खोज नहीं सकता, कोई प्राप्त नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। कहने का तात्पर्य आप अकेले हैं और परमात्मा को खोज रहे हैं, तो कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी कानून करके, कुछ भी विधि विधान करके आप परमात्मा को खोज नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके खोजने में परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। आपको खोजना है ऐसा गुरु, जो गुरु आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त आपको करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कौन प्राप्त करवाता है? सच्चा गुरु, वही होता है सदगुरु। साहब ने बतलाया संतो सदगुरु अलख लखाए। अब आगे शब्द कहता है परम प्रकाश ज्ञान पंज घट भीतर में दर्शाया। शब्द ने कहा परम प्रकाश ज्ञान पंच घट भीतर में दर्शाया, मन बुद्धि वाणी जाहि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाया, संतो सद्गुरु अलख लखाया। शब्द ने कहा मन बुद्धि वाणी जाहि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाया। अब यहाँ पर आपको समझना, सबसे ऊपर शब्द में बोला परम प्रकाश पंच घट, परम प्रकाश ज्ञान पंच घट भीतर में दर्शाया। परम प्रकाश शब्द में साथियों आता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। ठीक है ना, परम प्रकाश ज्ञान। ठीक है, यह परम प्रकाश ज्ञान मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होगा? पंच घट भीतर। यहाँ पर बताया गया ना, परम प्रकाश ज्ञान पंच घट भीतर में दर्शाया। पंच शब्द से यहाँ पर साथियों पंच शब्द जो आया है, ये पांच तत्व, पांच भौतिक शरीर के अंतर्गत की बात चल रही है। अर्थात जो गुरु होते हैं वो तुम्हें इसी शरीर के अंतर्गत आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देते हैं। गुरु ऐसे होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अब ध्यान देने का विषय यह है कि सदगुरु कबीर साहब का जो प्रकाश रूपी ज्ञान है वो प्रकाश नहीं बल्कि ज्ञान रूपी प्रकाश है ना। मतलब अज्ञानता को यहाँ पर अंधकार बतलाया है और ज्ञान को प्रकाश बतलाया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने ध्यान करके प्रकाश देखने की बात कही है। तो साहब ने यहाँ पर ध्यान वान करने की बात नहीं की, प्रकाश देखने की बात नहीं कही। साहब ने बताया परम प्रकाश ज्ञान पंज ना। ज्ञान शब्द मतलब जब आप किसी बात को जान लेते हो उसी को प्रकाश कहा जाता है। और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको अपने शरीर के अंतर्गत ही प्राप्त होगा जब भेदी गुरु आप लोगों को करवाएगा आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। ठीक है। घट भीतर में दर्शाया, कौन दर्शाता है मतलब दर्शन कौन करवाता है, ये करवाने वाला सच्चा सदगुरु होता है। मन बुद्धि बानी जाहि नहीं जानत वेद कहत समझाया। अर्थात कहने का तात्पर्य मन से आप उसे जान नहीं सकते, बुद्धि उसे निश्चित कर नहीं सकती। यानी आप अपने आप से, यहाँ पर आपको ये समझ लेना कि अपने आप से आप निर्णय नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अपने आप से आप उसे खोज नहीं सकते, अपने आप से आप उसे समझ नहीं सकते। उसे समझाने वाला भी गुरु होता है, उसका परिचय देने वाला भी गुरु होता है। ठीक है। तो आपको समझने का विषय है कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए बतलाया है और कैसे तुम परमात्मा को पाओगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सदगुरु की महिमा को बता रहे हैं कि जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो साथियों आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवा के आपके जीव का कल्याण कर देते हैं। तो अब यहाँ समझने का विषय है कि 4 वेद 6 शास्त्र, यहाँ पर 4 वेद 6 शास्त्र की बात आ गई है। वेद कहत सच्चाई अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में साथियों वेदों की उत्पत्ति हुई थी, जिस वेद में भी परमात्मा के बारे में कुछ बताया गया था, लेकिन परमात्मा का पूरा परिचय वेद नहीं दे पाया है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए कोई भी साधन वेद शास्त्रों में नहीं है। यानी कि कोई भी ग्रंथ इस संसार में कोई भी ग्रंथ ले लो ना, परमात्मा के बारे में वर्णन कर नहीं सकता है। चाहे वो कबीर साहब का बीजक ही ले लो, कबीर साहब का बीजक तो आप लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए, परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए संदेश दे रहा है। बाकी परमात्मा का वर्णन कबीर साहब का बीजक नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वेद कहत सच्चाई। वेद शब्द से आपको समझ लेना है कि संसार का कोई भी ग्रंथ परमात्मा के बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे कोई कहे कि परमात्मा 7वें आसमान में रहता है, परमात्मा 4थे आसमान में रहता है, ऐसी अलग-अलग बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों के अनुसार लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर साहब ने बताया कि जो प्रथम ग्रंथ हैं सृष्टि के प्रथम में, यानी कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब उस वेदों की उत्पत्ति भी हुई थी। तो वेद प्रथम माने जाते हैं, इस संसार के प्रथम ग्रंथ माने जाते हैं। तो उनसे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बता रहे हैं शायद कि वेद भी उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता है और वेद में भी उसको पाने की साधना नहीं है। ठीक है। तो ऐसे उसको पाने के लिए फिर क्या करोगे, उसको पाने के लिए साहब ने सबसे ऊपर की वाणी में कहा संतो सदगुरु अलख लखाया, है ना। क्या परम प्रकाश ज्ञान पंच घट भीतर में दर्शाया, मन बुद्धि बानी जा ही नहीं जानत वेद कहत सच्चाई। अर्थात वेद वाणी से उसे जाना नहीं जा सकता। वेद मतलब मन बुद्धि वाणी तीनों चीज समझ लो। मन से आप नहीं खोज सकते उसे, है ना, अपने मन से आप नहीं समझ सकते उसे हकीकत क्या है। बुद्धि से आप उसे निश्चित नहीं कर सकते, यही है, क्योंकि जब तक गुरु आपको नहीं मिलता है तब तक वो ज्ञान आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। मन बुद्धि दिमाग कितना लगा लो, वाणी से उसका परिचय नहीं होता। वाणी मतलब हम आपको बोल बोल कर कितना भी समझा दे, चाहे हम सारी जिंदगी समझाते रहे, तो आप उस परमात्मा का परिचय नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को लखाया नहीं जाएगा, जब तक आप लोगों को परिचय नहीं करवाया जाएगा। तो यानी वाणियों को पता ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं तो आप सारी जिंदगी हमारी बातों को सुनते रहेंगे तो आपको परमात्मा का परिचय ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। तो यानी वाणियों को पता ही नहीं है, ऐसी कोई वाणी ही नहीं है जिससे आप जान लो। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके घर में थाली होती है, तो थाली को पहचानने के लिए आप थाली शब्द का प्रयोग करते हैं ना। घर को पहचानने के लिए घर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दरवाजा को दरवाजा कहते हैं ना। इसी प्रकार लड़की लड़के बच्चे सबको पहचानने के लिए आप वाणियों का प्रयोग करते हैं, शब्दों से आपको पता चल जाता है। लेकिन परमात्मा को आप शब्दों से नहीं जान सकते, है ना। मतलब शब्दों का ऐसा है कि वाणी शब्द मतलब जो आप बोल के, जैसे कोई नहीं कहता है सत्य कबीर और जय श्री राम, है ना, जय ओम नमः शिवाय, ऐसे नाना प्रकार के देवी देवताओं के नाम लेना। और इस प्रकार से वाणी में परमात्मा का नाम है नहीं और वाणी से परमात्मा का परिचय नहीं हो सकता है। ठीक है। तो साहब ने कहा मन बुद्धि वाणी जा ही नहीं जानत, मतलब ये जानते ही नहीं है।
और वेद का हक सच्चा है, साहब ने कहा। अब चलिए आगे जानते हैं साहब ने आगे शब्द में क्या कहा है, वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, अगमे अपारे अथाहे अगोचर नेति नेति जेहि गाया शिव सन कानी और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया संतो सदगुरु अलख लखाया। शब्द ने यहाँ पर कहा शिव सनकानी और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया। अगम अपार अथाह अगोचर नेत नेत जहीं गाय, अर्थात इस संसार में जैसे लोग कहते हैं ना वो अपार है, अगम है, उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता, उसे पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, नाना प्रकार की बातें कहते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं, उसे मतलब जितने शास्त्र ग्रंथों में लोगों ने बतलाया है ईश्वर के बारे में, जितने भी शास्त्र ग्रंथ संसार में पाए जाते हैं, जिसने नहीं पाया, अब वही बात है कि जब सदगुरु मिला नहीं तो पाएंगे कहाँ से, उसे कोई पा ही नहीं सकता। तो इस संसार में जिन लोगों ने नहीं पाया तो किसी ने कह दिया वो अथाह है, मतलब वो सागर है ना, कुछ भी है, ऐसे बोल देना एक अलग बात होती है। उसे कोई पा नहीं सकता, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई छू नहीं सकता है ना, उसे कोई देख नहीं सकता, नाना प्रकार की बातें करते हैं। आगम अपार है ना, अथाह अगोचरी, अर्थात उसका रूप कैसा है क्या बताया जाए, ऐसे लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो बात वही है कि जब आप जानते ही नहीं हो तो क्या वर्णन करोगे, ऐसे ही बोलोगे तुम्हारे सीमा के बाहर ही है ना। तो साहब ने कहा अगम अपार अथाह अगोचरी, अगम अपार अथाह अगोचरी नेत नेत जहीं गाया, अर्थात जिसे बारंबार यानी देवी देवताओं ने भी खोजने का प्रयास किया, साधना करने की प्रयास की, लेकिन किसी ने भी उसे प्राप्त नहीं कर पाया, ढूंढ नहीं पाए, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे आज तक नहीं ढूंढ पाए। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को कोई खोज ही नहीं सकता, सीधी सी बात यहाँ पर आपको समझ लेना है। नेत नेत यही गाया। अब साहब ने नीचे शब्द में कहा शिव सनकानी और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया, अर्थात उसे कोई खोज ही नहीं सकता है, कोई ऐसी साधना है ही नहीं। साहब ने इस प्रकार बताने का प्रयास किया। परमात्मा है ना, बाकी दुनिया में देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं को मानते हो, पूजते हो, पूजो, बात अलग है, लेकिन परमात्मा की बात चलती है, मुक्ति की बात चलती है। तो मुक्ति के लिए साथियों सदगुरु के सिवाय कोई संसार में सहारा नहीं होता है। जो सच्चा सदगुरु होता है वो आपको सत्य मार्ग में चलाता है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवा के आपको इस संसार से मुक्त करवा देता है। ठीक है भाई, ज्ञान देता है, आपको ज्ञान की कमी है ना, तो ये देने वाला गुरु होता है। और आप लोग नाना प्रकार से जतन करोगे, गुरु नहीं बनाओगे और कुछ करोगे, जो जी में आए सो करोगे, तो साथियों कोई साधना करके आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर वही बताया गया, किसी के हाथ वो आया ही नहीं है। आप ये समझ लो ना, बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां यानी योगेश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 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 मतलब कैटेगरी के लोगों ने भी बहुत तपस्या की परमात्मा को खोजने की, लेकिन उसे आज तक नहीं खोज पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों मतलब साहिब का कहना यह है कि सदगुरु जो होते हैं वो आप लोगों को परमात्मा से परिचय करवाते हैं, इसके लिए आपको भटकना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि जब वो उनके हाथ में नहीं आया जो कि श्रेष्ठ माने जाते हैं, देवी देवताओं की गिनती, देवी देवताओं में गिनती है आज के डेट में उनकी, तो वो लोग भी नहीं खोज पाए। तो आज तो कलयुग में इतना असत्य फैल गया है कि मतलब लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, कपट रखते हैं, मन में मतलब गुमान करते हैं, घमंड करते हैं और बहुत गलत विचारधाराएं रखते हैं। और ऐसे लोग कैसे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं? जैसे परमात्मा को ढूंढने की बात नहीं करते लोग, तंत्र मंत्र जंत्र देते हैं। तो साथियों इसका कारण यह है कि आप लोगों को वास्तविक रूप से पता नहीं है कि परमात्मा हमें कैसे मिल सकता है, परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप लोग तंत्र मंत्र जप योग समाधि में लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो साथियों जिस प्रकार से साहब ने बतलाया है, अगर आप उस प्रकार से समझ लेते हैं तो आपको आसान हो जाता है परमात्मा से मिलना। तो चलिए आगे जानते हैं, शब्द आगे क्या कहता है वो भी आपको अच्छी तरह समझ लेना। आगे शब्द कहता है व्यास वशिष्ठ विचार निहारे कोई पार न पाया, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि व्रत ताप माही समाया।
यहाँ पर साहब कहना चाहते हैं व्यास वशिष्ठ। साथियों, व्यास वशिष्ठ के बारे में आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप इतिहास देख लेना। जब भी आप सतयुग की गाथा सुनेंगे, शिव पुराण देखेंगे या कि भागवत सुनेंगे, तो भी आप लोगों को व्यास वशिष्ठ का नाम सुनने के लिए मिल जाएगा। तो व्यास वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयास किया उसे समझने के लिए, जानने के लिए, परिचय प्राप्त करने के लिए, मतलब नाना प्रकार से उन्होंने भी तपस्या की, तो उन्होंने भी उसे खोज नहीं पाए, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, विचार में पड़ गए कि आखिर परमात्मा होता कैसा है, परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, ये सारी बातें उनके अंदर चलती रह गई। लेकिन वो तो क्या, किसी ने उसका पार पाया ही नहीं, सीधी सी बात यहाँ आ जाती है। तो जब किसी ने उसका पार नहीं पाया तो आप कैसे पालोगे, आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए साहब ने बतलाया संतोष सदगुरु अलग लगाए। उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए आप लोगों को सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, जिससे आप लोगों को उसका ज्ञान हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। साहब ने कहा व्यास वशिष्ठ विचारण हारे, कोई पार न पाया। अब यहाँ व्यास वशिष्ठ का नाम ले लिया, दूसरी बात बतला दी कि कोई उसका पार नहीं पाया, अर्थात कोई उसे पा नहीं सका स्वयं से। आप उसे खोजने लगो, उसे साधना, उसके लिए साधना करो जो तुम्हारे मर्जी में आए उस प्रकार से। जैसे तुम्हें धर्म गुरुआ लोग बतलाएं कि ऐसा करो, तो ऐसा करने से वो मिल जाएगा, तो ऐसा मिलेगा नहीं। मिलाने वाला तो गुरु होता है, और जब आपको गुरु गलत मिलता है, जब आपको मतलब गुरु मिलाने वाला नहीं मिलता है, तो फिर वो परमात्मा आपसे कभी नहीं मिल सकता, आप परमात्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साहब कह रहा है। तो व्यास वशिष्ठ विचारण हारे, कोई पार न पाया, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माहि समाया। अब यहाँ पर साथियों बतलाया जा रहा है कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, मतलब कहने का है कि वो सब में है। ठीक है, वो सब में है। तिल में तेल है, तिल में तेल परमात्मा का स्वरूप। यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है कि जैसे तिल में तेल होता है, वो अंश होता है परमात्मा के, मतलब परमात्मा का स्वरूप के जैसा ही होता है। मतलब कहने का है कि तिल के अंदर तेल है, और व्रत तप जो भी आप लोग करते हैं वो सब में समाया। सब में समाया का मतलब साथियों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि परमात्मा जो है तो सर्वव्यापी है। अभी आगे शब्द में आप समझ लोगे, अभी आगे भी शब्द में यही बात बतलाई गई है कि आपको मतलब समझ लेना है कि परमात्मा जो है तो वो तो सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, परख नहीं पा रहे। इसका कारण ये है कि आपको परखाने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो साथियों ऐसी कोई जगह नहीं है कि परमात्मा उस जगह में ना हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। ये ध्यान रखें, परमात्मा का जैसा स्वरूप है ना, तो वो सब में है। सूखी लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, सब में है साथियों, ये भी ध्यान रखने की विषय है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ ही तथ्य बतलाए गए हैं प्रमाणिकता के लिए, आपको समझने के लिए, कि आप लोग समझ सकें। चलिए आगे जानते हैं, आगे साहब ने क्या कहा वो भी समझ। आगे शब्द कहता है शब्द में अर्थ पदारथ, पद में स्वर में राग सुनाया, बीज में अंकुर, तरु में शाखा, पत्र फूल फल छाया, संतो सद्गुरु अलख लखाया। ध्यान रखना, यहाँ पर साहब ने पूरा विवेचन कर दिया। यहाँ पर मतलब आपको फिर वही बात आ गई कि परमात्मा जो है तो सर्वव्यापी है। अभी आपको बताएगा शब्द में अर्थ पदार्थ, पद में स्वर में राग सुनाया, मतलब हर चीज का मूल जो है वो परमात्मा है, परमात्मा का कोई मूल नहीं है। यहाँ ध्यान रखने का विषय। तो यहाँ पर साहब ने बताने का प्रयास किया, शब्द में अर्थ पदार्थ, पद में स्वर में राग सुनाया, है ना, बीज में अंकुर, तरु में शाखा, पत्र फूल फल छाया। अर्थात हर चीज का एक प्रथम कारण परमात्मा, और परमात्मा के बाद इस संसार सृष्टि का कारण आत्मा है। जैसे इस संसार सृष्टि का कारण आत्मा हो गई, और आत्मा का कारण परमात्मा हो गई, और परमात्मा का कोई कारण नहीं है। यहाँ ध्यान रखने का विषय। तो साहब ने इस शब्द में भी बतलाने का प्रयास किया। यहाँ पर मतलब हम एक तरफ से नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही समझ लेना है। शब्द एक ही भाषा बोल रहा है, एक ही शब्द बोल रहा है, एक ही बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोगों को सच्चे संतों की शरण में जाना चाहिए, सच्चे सतगुरु को खोजना चाहिए, जो आपको परमात्मा से मिलवा सकते हैं। चलिए आगे भी जान लेते हैं, उसके बारे में परिचय दिया साहब ने, उसे भी समझ लेते हैं। आगे साहब कहते हैं ज्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीवे अरु माया,
कहीं कबीर कृपालु कृपा करी निज स्वरूप परखाया। संतो संतो सद्गुरु अलख लखाया। कहाँ है कबीर कृपालु कृपा करी निज स्वरूप परखाया। अब यहाँ पर समझना आप लोगों को शायद कहना चाहते हैं कृपालु कृपा, कहाँ है कबीर कृपालु कृपा करी। कृपालु कृपा करी शब्द का मतलब यहाँ पर हो जाता है जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो जब आपके ऊपर कृपा कर देते हैं तो आपको आपका अपना निज स्वरूप परखा देते हैं। मतलब वो ये कि आत्मज्ञान आपको करवा देते हैं और जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है साथियों, इसके बाद आप परमात्मा को परख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि परमात्मा को पहचानने वाली इस संसार में केवल आत्मा है और मन बुद्धि वाणी इसके बारे में नहीं जानती हैं। और आत्मा परमात्मा को तब समझ पाती है जब वो खुद को समझ लेती है। तो निज स्वरूप पर खाने वाला कौन होता है? जो सच्चा गुरु होता है, जिसकी शरण में जाते हो, जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देता है, वही सच्चा सदगुरु होता है। यहाँ पर शब्द वही कह रहा, कहाँ है कबीर कृपालु कृपा करी निज स्वरूप पर खाए, है ना। और इसके आगे साहब ने कहा, इसके आगे शब्द कहता है जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। संतो सद्गुरु अलख लखाया। साहब ने यहाँ पर क्या बताया? जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा। ध्यान रखना, जप छूट जाएगा जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जप छूट जाएगा, तप छूट जाएगा, है ना। जप तप योग जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, है ना। 6 चीजें यहाँ पर वर्णन की हैं। तो 6 चीजें यहाँ पर बतलाई हैं, लेकिन आपको 6 चीजें नहीं लेना है। सारे संसार से आप मुक्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जब आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है, जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त तब होता है जब गुरु चाहता है, जब गुरु प्रसन्न हो जाता है, जब गुरु आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देता है, उसी समय आपको ये बात पता चलती है। तो इस संसार में वैसे भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है साथियों। कबीर पंथ में लोगों ने मतलब ऐसा पाखंड फैलाया है कि जिसके बारे में सीमा ही नहीं है। यानी कि इस संसार में परमात्मा के बारे में ज्यादातर लोगों ने झूठ ही बोला है। परमात्मा को जाना नहीं और परिचय भी नहीं किया और करवाया भी नहीं किसी को। बस किताबों में जैसा जैसा जो जिसने समझा वैसा वैसा लिख लिया, है ना। तो अब उसी को पढ़ पढ़ के लोग पागल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं सत्य क्या असत्य क्या, झूठ में ही मगन रहते हैं। साहब ने यहाँ पर क्या कहा? साहब जो सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के मुताबिक अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो साथियों उस समय आप जप तप योग यज्ञ आदि मतलब व्रत तप से आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये सब नहीं करना होता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सब नहीं करना होता है, जो सब यहाँ पर साहब ने खंडन कर दिया। अर्थात सदगुरु इन चीजों से आपको मुक्त कर देता है। आपको कहता नहीं है कि इस नाम का स्मरण करो, है ना, खपड़िया में ध्यान लगाओ। योग शब्द आया ना, तो योग शब्द का मतलब यहाँ पर आपको समझ लेना, खपड़िया में ध्यान लगाने की जब बात आती है तभी योग शब्द आता है। तो साहब ने यहाँ पर जप तप योग यज्ञ व्रत तप सब कुछ यहाँ पर साहब ने गिनती में ले लिया है, बड़ी बड़ी बातों को गिनती में ले लिया है ताकि आप लोग समझ सकें। लेकिन होता क्या है कि संसार में ज्यादातर नाम सुमिरन वाले ही देते हैं लोग कि ये नाम का सुमिरन करो, ये नाम का सुमिरन करो, ये नाम का सुमिरन करो। तुम कोई भी नाम का सुमिरन करो तो तुम जाल में हो, फंदे में हो, तुम 84 लक्ष योनियों में ही जाओगे। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, जिन्होंने आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप लोग सारे जंजाल से छूट जाते हैं। आपको ये सब कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि आप जान गए आत्मा परमात्मा कौन होता है। फिर क्या करना है, फिर अभी क्या ढूंढना बाकी है। तो होता ये कि असली गुरु नहीं मिलता, सच्चा गुरु नहीं मिलता, और इस कारण से आप लोगों को झूठे गुरुआ पाखंडी लोग मंत्र दे देते हैं, ये जपते रहो, ये सुमिरन करते रहो, इसकी पूजा करो, है ना। नाना प्रकार से आप लोगों को उलझा देते हैं, नियम संयम दुनिया भर की बातें बतलाकर। कोई तो खपड़िया में ध्यान लगवाते, कोई तो धुन सुन रहा है खपड़िया में बैठ के। तो ये कोई समाधि नहीं है। और साहब ने तो वैसे ही बोल दिया, योग का खंडन कर दिया यहाँ पे।
अब लोगों ने योग की बात करना शुरू कर दिया, लेकिन योग को साहब ने खंडन कर दिया। योग का मतलब ये होता है जब कोई ध्यान करता है उसे उसी बात को साहब ने यहाँ पर योग कहकर बताया है कि योग जो है आपको नहीं करना है परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के योग्य बनना है, ऐसा काम करना है जिससे आपको परमात्मा मिल जाए। तो ऐसा परमात्मा आपको तब मिलता है साथियों जब आप भेदी सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और भेदी सतगुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं। जब भेदी सतगुरु के बताए मार्ग में आप चलते हैं तो गुरु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तब आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। साहब समझ गए? साहब ने जैसे कहा, ज्यों आत्म में है परमात्मा ब्रह्म जीव और माया, मतलब आत्मा में ही आपको परमात्मा का स्वरूप दर्शन करना है। अब सबसे पहली बात यह है कि आत्मा का ज्ञान आपको गुरु से मिलता है, इसके बाद आपको परमात्मा सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी समझ में आने लगेगा। आत्मा निरंतर जब परमात्मा में रमण हो जाती है तो उसे सब कुछ संसार में दिखाई देने लगता है, अर्थात उसे दिखाई देने लगेगा कि परमात्मा किस प्रकार से सारे संसार में सब में समाया हुआ है। सब में अगर तुमने परमात्मा को देख लिया, अभी क्या है आप लोग भटक रहे हो, कुछ भी नहीं पता है, तो ना अंदर दिख रहा है ना बाहर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। आप लोगों को उल्टा सीधा नाम ज्ञान दीक्षा फलाना ढिमका कर दिया गया है, तो इसलिए आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान तो मान लो हो गया, आपके शरीर के अंतर्गत है, आत्मा एक तिनका है, उसे आपने जान लिया। अब इसके बाद होता है परमात्मा को जानना। तो जब आप धीरे धीरे समय व्यतीत करते हैं, परमात्मा में आपकी लगन लगी हुई होती है, तो साथियों ऐसा होता है कि आपको परमात्मा सब में दिखाई देने लगता है धीरे धीरे से, धीरे धीरे ज्यों आत्मा में है परमात्मा, मतलब आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान धीरे धीरे से पूरी तरह से आपको परिचय करना पड़ता है, धीरे धीरे से, एकदम से नहीं। परमात्मा को इतना जल्दी समझ लेना इजी नहीं, इसलिए यहाँ समझने का विषय साहब ने बतलाया, ज्यों आत्म में है परमात्मा ब्रह्म जीव और माया, है ना। तो उसी मतलब आत्मा जो है तो इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान है, आत्मा से ही ब्रह्म जीव और माया की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म जीव और माया आत्मा के कारण, है ना, यानी आत्मा ब्रह्म जीव और माया का कारण है और परमात्मा का कोई कारण नहीं है, आत्मा का कारण परमात्मा है। यहाँ ध्यान रखने का विषय। तो साहब ने आपको सारे जंजाल से छुड़ा दिया है। अगर आपको परमात्मा के दर्शन करना है तो आप लोगों को सच्चे सतगुरु की शरण लेना चाहिए, और अगर आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्चा सतगुरु मिलेगा। ऐसा सतगुरु जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवाता है, आपको जंजाल में नहीं फंसाता है कि जपो, है ना, कि तप करो, कि यज्ञ करो, कि व्रत रखो, है ना, नाना प्रकार की बातों में आपको यहाँ पर आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं उलझाया जाता है। फर्क यह है कि आपको योग्य बनाया जाता है, आपकी भक्ति में देखा जाता है कि दृढ़ता कितनी है। अगर आप चलने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अटल सिद्धांत बना लेते हैं, नहीं मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुझे आत्मस्वरूप ज्ञान चाहिए, तब आपको आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़ना चाहिए। आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़ना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, यहाँ के नियम जो हैं तो बहुत टाइट हैं, और इस प्रकार के नियम आप लोगों को पहले समझने में देरी हो जाएगी। कहने का मतलब समझना पड़ेगा पहले। तो अगर आप पहली बार चैनल में आते हैं तो पहले तो ज्ञान को समझने का बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि ये यहाँ का जो ज्ञान है साथियों, ये निष्पक्ष ज्ञान है। भले ही कबीर साहब का एक तरफा कबीर साहब का ज्ञान है, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान झूठा नहीं है। आप लोगों को झूठी बातें इसमें नहीं बतलाई जाएंगी, क्योंकि ये विश्व लेवल में ज्ञान दिया जा रहा है, पूरे विश्व में सबको शिक्षा दी जा रही है, और साहब ने हर मनुष्य को शिक्षा दी है। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू मात्र को दिया है या फिर मुस्लिम मात्र को दिया है या सिख मात्र को दिया है, ऐसा नहीं है। कबीर साहब की शिक्षा सबके लिए समान है, और उनके ज्ञान में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, उनके ज्ञान में न्याय है साथियों। और आपको न्याय चाहिए, जीवों को न्याय चाहिए। जीवों के साथ अन्याय हो रहा है, मतलब कहने का यही है कि संसार में भक्तों के साथ अन्याय हुआ है। भक्तों के साथ यही है कि भक्त को भगवान मिलना चाहिए ना, एक भक्ति करने वाले को भगवान मिलना चाहिए, एक शिष्य को एक गुरु मिलना चाहिए। तो वही संसार में नहीं हो रहा। शिष्य तो बहुत होते हैं लेकिन गुरु नहीं मिलते हैं, है ना। भक्त तो बहुत होते हैं लेकिन उनको भगवान नहीं मिलते। उसका कारण ये होता है साथियों कि भगवान से मिलाने वाला गुरु आपको नहीं मिलता है ना। कोई कहता है ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो, तो इस प्रकार से नाना प्रकार से आप लोगों को उलझाने वाले गुरु मिलते हैं। तो साथियों अब ये समय आ गया है आपको परमात्मा से मिलने का डायरेक्ट। फर्क इतना है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि हम भक्त हैं और सच्चे भक्त हैं, हम परमात्मा से कितना प्रेम स्नेह रखते हैं, ये सब आप लोगों को साबित करने की आवश्यकता है। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने से कोई भक्त नहीं होता। मैं परमात्मा में समर्पण हूँ, मैंने जो कुछ कमाया सब परमात्मा का है, ऐसे बोल देने से नहीं होता।
यहाँ पर उसी सारी बातों की चेकिंग होती है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर आप चेकिंग में पास होते हैं, अगर आप परीक्षण में पास होते हैं, तो आप लोगों को वो डिग्री दी जाती है जिसके आप अधिकारी हैं। अब बिना मेहनत के ही, अब देखो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में आपको जरा भी समय नहीं लगता। यानी आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दे दिया जाता है, करवा दिया जाता है, मात्र 5 सेकंड में। लेकिन फिर भी आपकी कड़ी परीक्षा क्यों ली जाती है? क्योंकि कबीर के वास्तविक ज्ञान को जब तक आप लोग समझोगे नहीं, तो परमात्मा आत्मा के स्वरूप को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप लोगों को कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, कड़ी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तब कहीं चल के आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। यानी पढ़ाई भी कड़ी करनी पड़ती है और इसकी परीक्षा भी कड़ी होती है। और कड़ी परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका जीवन जो है तो सफल हो जाता है। फिर साथियों, आप आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तब हमेशा हमेशा के लिए दुख से आप छूट जाते हैं। आपको कभी शरीर में नहीं आना पड़ता है, कोई भी शरीर आपको नहीं मिलता। अब जब तक शरीर में हो तब तक उल्टा सीधा विचार करते रहोगे, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। अरे वो ज्ञानी तो क्या होता? आपको ज्ञानी बनना। अगर आप ज्ञानी बन गए तो आपका भला होगा, तो आपका कल्याण होगा। कोई ज्ञानी बना है आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में, तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार से आपका गुरु ज्ञानी है तो भी उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। आपको ज्ञानी होना चाहिए। तो इस संसार में जो गुरु शिष्य की परंपरा है साथियों, कम ज्यादा से ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है वर्तमान में कि लोग गुरु शिष्य की परंपरा को अच्छी तरह से समझते नहीं है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नियम कानून है, तो उन नियम कानूनों से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में गुरु होता क्या है ना। यहाँ आप लोगों को जल्दी गुरु मिल जाता है, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में जल्दी गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नियम देखने के बाद ही निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में ऐसा नियम दुनिया में हमने कहीं देखा नहीं। तो आप समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बतलाया है। कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा है कि संतो जो है, संतो सदगुरु अलग लगाया, अर्थात संतों को उपदेश दिया है, भक्तों को उपदेश दिया है कि सदगुरु जो होता है वही पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। वैसे यहाँ पर साथियों अलग शब्द निरंजन के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम निरंजन को भी समझ लेते हैं और परमात्मा को भी समझ लेते हैं, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म निरंजन और अशुद्ध ब्रह्म निरंजन। अब शुद्ध ब्रह्म निरंजन साथियों, शुद्ध ब्रह्म निरंजन नहीं कहा जा सकता है, जो अशुद्ध हो गया है उसे निरंजन कहा जाता है। आपकी मतलब एक वो स्थिति, जिस स्थिति में आप पहले थे, उस स्थिति का नाम है मतलब शुद्ध ब्रह्म। और जो स्थिति आप लोग, दूसरी बात ये है, आप ये समझ लो ना कि आप निरंजन को भी नहीं जानते, ये समझ लो। आप आत्मा को जान लो तो परमात्मा को जान गए। सीधी सी बात यहाँ पर साथियों साहब ने ये बताया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की वाणियां, इस प्रकार का ज्ञान आप लोगों को शायद संसार में अभी ना मिला हो, और अब जो है तो मिलेगा। और आप लोगों को अधूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, साहिब का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। एक दो वाणी पढ़ नहीं, संसार में लोग अधूरा ज्ञान देते हैं, और यहाँ पर जो आपको प्राप्त होता है वो पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी साहिब की एक वाणी जो मिलेगी वो शुरू से लेकर अंत तक मिलेगी, और उसके सार को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। अब इसमें हम क्या है कि एक एक शब्द को जरूर नहीं समझाते हैं। कारण इसका यह है कि एक एक शब्द को अगर हम समझाएंगे तो 1.5-2 घंटे वीडियो में लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य इतना समय लोगों के पास नहीं होता है। तो जो मोटा मोटा सार होता है इसमें हम वो बतलाते हुए जा रहे हैं, और आने वाले मतलब समय में जो शब्दों का सही अर्थ होता है, एक एक शब्द का जो अर्थ होता है, उसमें हम फिर छोटे छोटे वीडियो में एक एक शब्द के अर्थ भी बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य अभी हम डायरेक्ट आप लोगों को जो उसका मूल सार होता है वो मूल सार समझाते हुए चलते हैं। शायद आप लोग समझ जाएं तो ज्यादा खुशी की बात है। तो इस वाणी में साहब का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सच्चा सतगुरु होता है जो परमात्मा के दर्शन आपको करवा देता है। साथियों, आप लोग अपना ख्याल रखना, हम आपसे फिर मिलेंगे।